अरे भाई फिल सॉल्ट को क्या हुआ? वो कहां पे है? क्या वो आरसीबी के साथ जुड़ रहे? जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे? और जुड़ेंगे तो क्या नेक्स्ट मैच खेल रहे? आपके माइंड में ऐसे कई सारे डाउट्स होंगे, मेरे माइंड में भी है, मेरे फैंस के माइंड में भी है। कल रात को मेरे फैंस मतलब जो इंस्टाग्राम पे है मुझे 3-4 बजे फोन कर रहे सुबह कि भैया फिल सॉल्ट की रिपोर्ट क्या है, क्या नेक्स्ट मैच खेलेंगे? आप मत करना। रात को फोन कर रहे। तो आज का पूरा दिन मैंने यहां पे फोन किया, वहां पे फोन किया, रिसर्च किया, रिपोर्ट्स फाइंड आउट किए। फॉर्चुनेटली मुझे 2 रिपोर्ट्स मिले हैं फिल सॉल्ट के। कहां पे है वो, क्या चल रहा है, कब तक टीम के साथ जुड़ेंगे, 2 रिपोर्ट्स है। कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ एक रिपोर्ट लेस क्रेडिबल है, लेस क्रेडिबल सोर्स से, वो मैं पहले बताऊंगा। दूसरा रिपोर्ट हाईली क्रेडिबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दोनों सुन के जाना। और एंड में थोड़ी इंफॉर्मेशन मानते हो तो मेरे पास भी है। ठीक है, मैं आरसीबी के प्रैक्टिस सेशन पिछले 3-4 सालों से कवर कर रहा हूं, आपको पता है। फिल सॉल्ट प्रैक्टिस में इंजर्ड हुए थे, वो प्रैक्टिस सेशन कवर किया था, तो भाई थोड़ी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है। एज पर माय ओपिनियन क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। ठीक है, पहले रिपोर्ट सुन लो। ठीक है, तो चलो पहले सबसे लेस क्रेडिबल रिपोर्ट, जिसके मतलब आप इग्नोर भी कर सकते हो, मतलब इग्नोर करने टाइप की रिपोर्ट है, लेकिन सच भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सुन के रखो। आरसीबी मालदीव्स में, आपको न्यूज पता चल गई, दफी ने मतलब स्टोरी डाला। एनीवेज सारे प्लेयर्स मालदीव्स में नहीं है, कुछ प्लेयर्स इंडिया में भी है। ठीक है, तो जो मुझे रिपोर्ट पता चली है कि भैया फिल सॉल्ट आरसीबी जब मालदीव से लौटेगी उसके पहले फिल सॉल्ट आरसीबी मैनेजमेंट को, मतलब आरसीबी टीम को मालदीव्स में ही ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद पूरी टीम एक साथ इंडिया लौटेगी। ऐसा जो मुझे खबर मिली है, रिपोर्ट लेस क्रेडिबल है, इग्नोर भी कर सकते हो, इलॉजिकल है, मुझे पता है। ठीक है, लेकिन सच भी हो सकती है, 1% सच है, पता नहीं, हो सकता है, मैं तो नहीं मानता। मतलब वो अगर जुड़ना ही होगा टीम के साथ, वो मालदीव्स में क्यों जुड़ेंगे, वो इंडिया में जुड़ेंगे। ठीक है, इंडिया में भाई आरसीबी में जुड़ जाओ, जहां पे नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहां पे मैच होगा वहां पे चले जाओ डायरेक्टली, ऐसा ही होता है। तो मालदीव्स में जुड़ने का कोई रीजन मुझे तो समझ नहीं आता, लेकिन रिपोर्ट है तो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। सेकंड रिपोर्ट, सबसे लॉजिकल रिपोर्ट, और एंड में मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा क्योंकि मैंने लाइव उसे कवर किया है, मैंने लाइव देखा है क्या हुआ, कितनी सीरियस क्या हो सकती है, तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी रिपोर्ट सुन लो। जो मुझे पता चला है कि इंजरी हुई है फिल सॉल्ट को और वो इंग्लैंड वापस चले गए। ठीक है, वो इंडिया में नहीं है, इंग्लैंड में चले गए। उनका जो ट्रीटमेंट है या फिर असेसमेंट है वो ईसीबी कर रही है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कर रही है, उसमें बीसीसीआई या फिर आरसीबी मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है, वो ईसीबी इंडिपेंडेंट बॉडी कर रही है। अब वहां पे वो है, वहां पे असेसमेंट होगा, अगर वो फिट होते हैं तभी वो इंडिया आएंगे, अगर फिट नहीं होते फिर शायद आपको इस आईपीएल में फिल सॉल्ट खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी लॉजिकल रिपोर्ट है क्योंकि ईसीबी और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को लेकर बहुत ही कंसर्न रहती है, कुछ भी हो जाए, चाहे पैट कमिंस का हो जाए, ट्रेविस हेड का हो जाए, वो बुला लेती है कि भाई यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, वहां पे ट्रीटमेंट नहीं, हम लोग अपने प्लेयर्स का खुद ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। तो ये रिपोर्ट लॉजिकल है और मुझे भी एक क्रेडिबल सोर्स से मिला है, जो मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि भाई ये रिपोर्ट सच हो सकती है कि वो इंग्लैंड चले गए और वहां पे असेसमेंट होगा, ठीक होंगे, मतलब असेसमेंट मतलब समझते हो, ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे नुआन थुसारा का हुआ। ठीक है, जैसे पथिराना का हुआ, तो सेम चीज है, तो थोड़ा सा लंबा टाइम खिंचता है और इसीलिए मतलब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ठीक है, कि उम्मीद कर रही है रिपोर्ट फॉल्स निकल जाए, लेकिन चांसेस कम है। एनीवेज ये 2 रिपोर्ट्स मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सेकंड पार्ट रिपोर्ट क्रेडिबल है। अब मैं अपनी ओपिनियन देता हूं कि भैया क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब कोई आपको इतनी डिटेल में ये रिपोर्ट तो कोई देगा ही नहीं और इतनी डिटेल में कोई लाइव एनालिसिस भी नहीं बताएगा। देखो फिल सॉल्ट मतलब वो प्रैक्टिस में इंजरी हुई थी। ठीक है, वो लास्ट प्रैक्टिस में इंजरी हुई थी बिफोर द मैच, जो मतलब इस मैच के मतलब समझ लेना, मतलब जिस मैच में वो नहीं खेले थे उसके जस्ट पहला वाला जो प्रैक्टिस था, ठीक है, उसमें इंजरी हुई थी। उसके बाद जो लास्ट मैच हुआ आरसीबी का, उसमें उन्होंने फिल सॉल्ट ने ट्रैवल भी नहीं किया था, टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं किया था। दिनेश कार्तिक ने डायरेक्टली बताया था कि भाई नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी इंजरी हुई और कब तक वो अनअवेलेबल है। ध्यान से सुनना, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस, मैंने बहुत सारे इंजरी स्टेटस कवर किए। टीम अपने मतलब अपनी इंजरी, अपने प्लेयर्स की इंजरी स्टेटस को तब रिवील नहीं करती जब वो इंजरी सीरियस होती है। ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी छोड़ के मत जाना, ध्यान से सुनो। टीम अपने प्लेयर्स की इंजरी स्टेटस को तब रिवील नहीं करती जब वो सीरियसली इंजर्ड होते हैं ना, तब वो रिवील नहीं करते। क्यों नहीं करते और आरसीबी क्यों नहीं कर रही, ये मुझे पहले से पता था, बिफोर द ऑक्शन मैंने आपको बताया था। आरसीबी इतने सीक्रेट तरीके से ऑपरेट कर रही है इसी आईपीएल में, लास्ट आईपीएल में नहीं हुई थी, लास्ट आईपीएल में इतनी दिक्कत मुझे नहीं हुई थी, इसी आईपीएल में। अब क्या रीजन है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब प्लेयर इंजरी सीरियस होती है ना, तो जायज सी बात है आप ओपनली नहीं बता सकते कि भाई प्लेयर रूल आउट हो चुके हैं, आप ओपनली नहीं बता सकते। अगर आपने ओपनली बता दिया तो सारे टीम को पता चल जाएगा, सारे जो 9 फ्रेंचाइजी उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये प्लेयर इंजर्ड है फिल सॉल्ट, फिर तो ये खेलेगा ही नहीं, फिर हमें फिल सॉल्ट के लिए प्रैक्टिस क्यों करना, फिर तो भाई जेकब बैथल के लिए प्रैक्टिस करो। तो टीम छुपा कर रखती है, तब
जब इंजरी सीरियस होती है। अगर छोटी सी निगल होती है, देखो कंपलसरी रूल नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि उन्होंने रिवील नहीं किया मतलब इंजरी पक्का सीरियस है, नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैंने जो स्टेटस कवर किए बहुत सारे प्लेयर्स के, तो मैंने ये पैटर्न नोटिस किया है। एनीवेज, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट सा निगल है, उम्मीद कर रहे वही है, लेकिन लाइट सा निगल होता है तो दिनेश कार्तिक डायरेक्टली बता देते हैं, है ना, वो आपको रिपोर्ट में भी छपी हुई आ जाती दैट देयर इज अ निगल इन हिज नी और एंकल और एल्बो, कुछ भी है, रेस्ट कुछ भी है, लाइट निगल, वो ठीक हो जाएंगे। सेम आपने हिटमैन का देखा, रोहित शर्मा का, फ्रेंचाइजी रिवील नहीं कर रही ओपनली। सेम आपने धोनी के साथ देखा, फ्रेंचाइजी रिवील नहीं कर रही, तो ये पैटर्न है, इंजरी सीरियस होती है तभी होता है। प्लस फिल सॉल्ट ट्रैवल नहीं कर रहे टीम के साथ, ये दूसरा हिंट है। तीसरा हिंट तो भाई तभी पता चलेगा जब आरसीबी आएगी, आरसीबी की प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगी, उम्मीद कर रहे कल से शुरू हो जाए। आरसीबी प्रैक्टिस में आएगी, लास्ट प्रैक्टिस में फिल सॉल्ट थे नहीं, जो कि ऑब्वियस है, टीम के साथ ही नहीं थे। इसमें अगर फिल सॉल्ट दिखते हैं, क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, ये चीज तो मैं मतलब आपको बताऊंगा डिटेल में, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कैसी प्रैक्टिस कर रही है। और एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, मतलब ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, मैं अभी बता रहा हूं। आरसीबी आने वाले मैचेस में, ध्यान से सुन लेना, आरसीबी आने वाले मैचेस में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको नजर आएंगे, बहुत बड़े बड़े। ऐसा मैंने सोचा नहीं था होगा, और आरसीबी ने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। कुछ न्यू प्लेयर्स का एडिशन आपको दिखेगा, खासकर रोमारियो शेफर्ड के प्लेस में, ठीक है। अगर जॉर्डन कॉक्स को आपने रिप्लेस करते हुए देख लिया किसी को, तो हैरान मत होना, मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, जॉर्डन कॉक्स को टीम बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, मैंने आंखों के सामने देखा है वो इंपॉर्टेंस देते हुए। अगर कोई प्लेयर उनके माइंड में फिक्स होता है ना कि भाई ये प्लेयर ये सीजन में नहीं खेलेगा, वो इंपॉर्टेंस इतना नहीं देते। जॉर्डन कॉक्स रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, रेगुलर विराट कोहली के साथ बातें चल रही है, रेगुलर मैनेजमेंट उन्हें इंटेल दे रहे हैं, तो है कुछ है। रोमारियो शेफर्ड ड्रॉप हो सकते हैं और बहुत चांसेस है, ये मत समझ लो वो आरसीबी ने वो पोस्टर डाला था वी बैक रोमारियो शेफर्ड वी आर विथ यू, तो रिप्लेस ही नहीं करेंगे, नहीं भाई, रिप्लेस होगा जेकब डफी के साथ होगा। और वेंकटेश, देखो 3 प्लेयर के नाम बता रहा हूं, जॉर्डन कॉक्स, ठीक है, ये आपको दिख सकते हैं, नहीं तो 2 सबसे फेवरेबल नाम है कि जेकब डफी, हेजलवुड और डफी आपको सेम मैच में खेलते हुए दिख जाए तो हैरान मत होना, ये चीज आरसीबी पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर रही है। पहले प्लान था सेमीफाइनल में करेगी, अभी प्लान है अभी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको मतलब वो टाइमलाइन क्रिएट करना है। पहले आप डायरेक्टली सेमीफाइनल में दोनों को नहीं खिला सकते, पहले आपको थोड़ा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा लीग मैचेस में, फिर आप लेकर जाओगे वो टेम्पलेट फाइनल में, सेमीफाइनल में। तो डफी हेजलवुड भी आपको एक साथ एक मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं, या फिर डफी हेजलवुड को रिप्लेस करते हुए दिख सकते हैं। मैं कह रहा हूं ना, कुछ बड़े बड़े चेंजेस। और वेंकटेश अय्यर, ध्यान से सुन लो, वेंकटेश अय्यर आपको टीम में बहुत जल्द एंट्री मारते हुए दिख सकते हैं और सेमीफाइनल तक वो खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि वेंकटेश अय्यर आपको याद है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में 2 बार आई थिंक खेल चुके हैं, ठीक है। दोनों बार उन्होंने थोड़ी सी मतलब उन्हें जगह यहां पे मिली थी जहां पे उन्हें पारी को संभालनी पड़ेगी, तो वो अपने माइंडसेट से खेल ही नहीं पाए, ठीक है। यानी टीम के जो पहले चॉइस है एज अ बैट्समैन, एज अ इंपैक्ट प्लेयर, वो वेंकटेश अय्यर है, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे हाई चांसेस वेंकटेश अय्यर, ये आपको रिप्लेस करते दिखेंगे। सेकंड जेकब डफी, ये भी आपको दिखेंगे, जॉर्डन कॉक्स, ठीक है। और ये बड़े बड़े चेंजेस आपको बहुत जल्द दिख सकते हैं, हो सकता है नेक्स्ट मैच में दिख जाए, ठीक है। कोई आपको ये बता दे कि भाई जॉर्डन कॉक्स, उनके तो चांसेस नहीं है, अरे भाई डफी और हेजलवुड दोनों एक साथ खेलेंगे, अरे भाई ये सपने में ही अच्छा लगता है, ऐसी अगर कोई बातें कर रहा है ना, तो ये वीडियो दिखा देना, बहुत ही पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, अंदर की खबर दे रहा हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे थे भैया गलत हो गई रिपोर्ट, तो देखो गलत हो गई, अब मैं आरसीबी मैनेजमेंट का तो इंसान हूं नहीं, आरसीबी के अंदर के एकदम बिल्कुल अंदर का इंसान है ना। विराट कोहली मेरे से तो डिसीजन लेते नहीं है, दिनेश कार्तिक लेते नहीं है, हम लोग रिपोर्ट्स फाइंड आउट करते हैं, यहां वहां से कॉल करते, बातचीत होती है जिनके साथ, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एनीवेज आप इग्नोर भी कर सकते हो, डजंट माइंड, लेकिन हाँ, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि भाई मेरी रिपोर्ट्स किस लेवल पे सच हुई है, लास्ट आईपीएल में भी और इस आईपीएल में भी, ठीक है। सो एनीवेज ये रिपोर्ट आपको देनी थी, कोई आपको नहीं बताएगा। तो अगर आपको इस आईपीएल ऐसी अंदर की खबर चाहिए, इनसाइड रिपोर्ट्स, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहे, प्लेयर्स कहां पे जा रहे, क्या कर रहे हैं, टीम इंडिया की भी मैं दूंगा, एक बार आईपीएल ओवर होने दो, ठीक है। तो दिल क्रिकेट को लाइक और फॉलो कर लीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।